हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स, मैं डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस HD चैनल। तो आज हम आपके सामने केमिस्ट्री का एक बेसिक वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आप ये जानते रहें, जो कि आज है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश में आपका ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश, कौन से तत्व पर कौन सा आवेश बनता है, धनात्मक या ऋणात्मक, ये फिक्स कैसे करेंगे इसको भी बताएंगे। साथ ही साथ धातु और अधातु, धातु और अधातु में अंतर भी बताएंगे, जो कि आपके बहुत अच्छे टॉपिक में आता है। 9th में 10th में कहीं पर भी आपका अंतर पूछने का जाता है, या फिर आपको धातु धातु पूछना हो या आपको पता करना हो कैसे पता कर लेंगे, वो भी हम बताएंगे, आपको ज़रूर पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम केमिस्ट्री बताएंगे। क्या बताएंगे? केमिस्ट्री। ठीक है, बेसिक है आपका, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक आपकी रहेगी। आगे चल कर के ये वीडियो आपको चलती रहेंगी जब, तो सॉरी, इस तरीके से आपका यहाँ पर हम बताएंगे धातु अधातु, धातु और अधातु में अंतर, और उसके बाद आवेश, विद्युत आवेश, प्लस और माइनस आवेश कैसे लगते हैं। ठीक है, ये इन चीज़ों को क्लियर कर देंगे आज हम यहाँ पर, जो कि आपको जानना भी ज़रूरी है। वैसे भी आप देखे होंगे आपको मिलता है क्या, NaCl। आखिर ये इसका संबंध क्या है कि जो NaCl ही मिलता है कभी, क्या इस NaCl ही मिलता है? क्यों आपका NaCl मिल रहा है, कोई दूसरा भी तो मिल सकता है, कोई दूसरा भी तो मिल सकता है, पर ये Na के साथ बहुत मिलता है। क्यों मिलता है ये भी हम जानतेंगे। देखिए, आप अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकालना जानते हैं तो हमारी वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाए हैं, कक्षक द्वारा उपकक्षक द्वारा दोनों, यानी आपका SPDF के हिसाब से और वैसे भी। तो Na आपका जो होता है, Na आपका कितना होता है? 11। इसमें आपके पूरे परमाणु क्रमांक इसका हो जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं, और इसको हम तोड़ते हैं तो 2, 8 और 1 में टूटता है, 2, 8, 1 में टूटता है। और इस तरीके से तोड़ते हैं अगर, तो ये जो होता है सब सेल में, ये 1s2 ये चीज़ें, एंड 2s2 और 2p6 एंड 3s2 और 3p6 लगभग कितने हो गए देख लीजिए, 2, 2, 4, 6, 6, 2, 8, 8, 6, ज़्यादा हो गया। ठीक, तो आप जोड़िए कि 6, 6, 12 हो गया और 11 चाहिए ही, तो ये यहाँ पर भी आपका एक ही होगा। अब p की ज़रूरत ही नहीं है हमें, 6, 4, 10, 1, 11, S में 1 हो गया। ठीक है, S कक्षक में 1 हो गया। आप ये बताइए, पहले इस हाइड्रोजन नहीं, Cl का भी निकाल लेते हैं, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। Cl का होता है 17, कितना होता है 17, तो इसका निकाल लीजिए, ये होगा 2, 8, 7, मतलब कि सारी चीज़ें वही, 2s2, 2p6 और 3s2। अब हो गया आपका 6, 6, 12 और 5, 17, मतलब 3p 5p ये होगा। ठीक है, रूल क्या कहता है? रूल हमारा ये कहता है कि S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसका ऑर्बिटल आपका अगर ये भरने वाला हो तो एक इधर से आए तो एक इधर से आए, और P का कक्षक जो होता है आपका 3 कक्षक में बटा होता है। इस तरीके से एक एक सभी को देते जाइए, हुंड के नियम में इस तरीके से फुल होता जाएगा, मतलब 2-2 पेयर आपके पूरे होने चाहिए। हमें ये पता चल रहा है कि अधिक से अधिक आपका P में 6 होना चाहिए और इसमें आपका 2 होना चाहिए। मतलब समझ में आई बात? PS बोलता है कि हमें 2 रोटी चाहिए, इसमें भाई हमें 1 रोटी है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें चाहिए 2, तो 1 लेना पड़ेगा। अगर कहीं पर अगर 1 है तो 6 है तो हमें 6 चाहिए, अगर 1 है तो 5 लेना पड़ेगा। ये तमाम कंडीशन होती है, लेकिन इस तरीके से नहीं, वो अपने आप सेट होता है। तो इसको भी 6 पूरा चाहिए। अच्छा, ये बात है। तो ये बताइए कि इसको 6 चाहिए, इसको 1 चाहिए, इसको 6 चाहिए और इसको 2 बनना है। तो 6 बनने के लिए इसको 1, ये क्या करें, ये ले ले, और ये 2 बनने के लिए भी 1 ले ले। तो दोनों क्या होंगे, सहसंबंध स्थापित कर ले, दोनों एक दूसरे से साझा कर लेंगे। सहसंयोजक बंध जो बनाते हैं उसी के रूप में हम ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में लेन देन कर लेते हैं, तो साझा हो जाता है। तो एक एक की शेयरिंग कर लेते हैं, और जब शेयरिंग कर लेते हैं दोनों में क्या हो जाता है, आपका पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। इसमें आपका ये, अब ये बात है कि धनात्मक कैसे बना। देखिए, इसमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन, अगर इसको हम एक, इसमें से देखिए 1 है, इसको हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो हमारा क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको निकाल दे रहे हैं। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे हैं, बताइए 8।
ये कक्षक, ये तो उपकक्षक बात करता है कि हमें 2 चाहिए, इसको 6 चाहिए। लेकिन कक्षक क्या बोलता है, कक्षक ये बोलता है कि हमें या तो 2 दो, या तो 8 दो, या तो 18 दो, या तो 32 दो। इस कंडीशन में हमें रहना चाहिए, हम इस तरीके से पूरी तरह रहेंगे। मतलब सारी कंडीशन ये कहती है कि हमें अष्टक पूर्ण करना है, अष्टक पूरा करना है। किस क्या पूरा करना है, अष्टक पूरा करना है। ठीक है, थोड़ा लाइटिंग कम हो गई है। तो अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब बताइए, क्या ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ था और इसको निकाल दो तो लास्ट कक्षा कितना बचेगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन 8 होना चाहिए। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर ये निकाल देगा तो 8 हो जाएगा। और इसमें अगर ये वाला एक जो यहाँ से निकाल ली, ये बच्चा इसको दे दे, आके इसको दे दे, तो ये क्या हो जाएगा, 8। ये भी हो जाएगा, ये भी तो 8 हो जाएगा ना। तो बताइए अष्टक पूरा हो गया। तो यही कंडीशन, मतलब कि जो ये प्लस क्या होता है, ये त्यागने की क्षमता होती है। क्या होती है, त्यागने की क्षमता, त्यागने की प्रवृत्ति, त्यागने की प्रवृत्ति हो। माइनस का मतलब होता है ग्रहण करने की प्रवृत्ति। ये ग्रहण करने की प्रवृत्ति, माइनस वाला जो हो ग्रहण कर ले, क्या कर ले, ग्रहण कर ले। तो हमारा NaCl त्याग दे रहा है, वो Na क्या हो रहा है, कह रहा है कि ले जाओ। इसके मतलब इसके त्यागने की क्षमता है, और त्यागने की क्षमता है तो पॉजिटिव आवेश होगा। जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना पॉजिटिव आवेश होगा। और इसमें है कि जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतनी प्रवृत्ति उसके ग्रहण करने की होगी, वो इतना इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, अगर ये Na कितना दिया, 1 आवेश दे रहा है तो इसका 1+ आवेश है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको ले। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसलिए इस तरीके से होता है। बाकी जो इलेक्ट्रॉन में प्लस आवेश 2 आवेश होते हैं, यही सारी रूलें आपका करते हैं। जितने भी कभी अगर आपको लिखा हो, मान लीजिए मैग्नीशियम लिखा हो, तो आपका इस पर 2+ आवेश लिखा है, तो इसका मतलब इसमें आपका 2 आवेश हो गया, उसको 2 दे दे। इसका मतलब 2+ लिखा है, या कहीं पर भी आपका इस तरीके से कोई भी आपको मिल जाता है, मतलब आपका ये नहीं है कि यही हो, मतलब आपका कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये इसी बात नहीं है कि इसी में हो। आपका कार्बन लिखा हो, मान लीजिए इसमें आपका 4+ लिखा हो, तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, जरूरत पड़ने पर दे देगा। प्लस लगने का मतलब वो त्याग देगा। लेकिन अगर यही चीज़ आपका इस तरीके से लिखा हो कि Cl-, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और कहीं पर आपको अगर 2 इलेक्ट्रॉन लिखा हो, कोई तत्व हो और उसका 2- लगा हो, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वो लेगा, और 3- लगा हो तो 3 इलेक्ट्रॉन वो लेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये भी 3+ में हो, अगर किसी तत्व पर 3+ में हो तो वो 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। प्लस माइनस आवेश कर मतलब यही कारण होता है, और कुछ भी नहीं होता। अगर आप ये निकालना जानते हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकालना जानते हैं, तो आप बना लेंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा समझना चाहते थे कि क्योंकि आपको भी पता हो जाए कि ये आखिर क्या होते हैं। और साथ ही साथ हम चलते हैं यहाँ पर धातु और अधातु पर। ठीक है, यहाँ पर चर्चा करते हैं धातु और अधातु, इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, अंतर इसको आपको लिखने को बहुत आता है। ठीक है, धातु और अधातु में, धातु में जो होता है, धातु के परमाणु क्रमांक की जो अंतिम कक्षा होती है, अंतिम कक्षक में, ठीक है, अंतिम कक्षक में ये आपको पहचान हो जाएगी। अंतिम कक्षा में आपका इसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में। ठीक है, और इसमें अंतिम कक्षा में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये होंगे। ठीक है, अंतिम कक्षा में। तो अब आप जान जाएंगे कौन सा धातु है और कौन सा अधातु है। ठीक, और उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसमें कि ये कठोर होते हैं। क्या होते हैं, ये कठोर होते हैं, कठोर और भंगुर होते हैं, कठोर और भंगुर होते हैं। और ये क्या होते हैं, कुछ तन्य होते हैं और आपका प्रत्यास्थ होते हैं। नहीं समझ पाते हैं उसको छोड़ दीजिए। आघातवर्णीय होते हैं, आघातवर्णीय होते हैं। ठीक,
मतलब इन दोनों पॉइंट को समझना है। तन्य मतलब कोई चीज़ ऐसा हो जिसको आप थोड़ा सा पीट पाट के उसको कुछ मुलायम करके उसको खींच करके लंबाई के रूप में तार के रूप में बना लिए। तार जैसा किसी की चीज़ को अगर हम किसी धातु को अगर हम तार की तरह बना लेते हैं तो हमारा हो जाता है क्या, उल्टा लिख दिए, उल्टा लिख दिए, थोड़ी रुकिए, इसको हम धातु बना देते हैं और इसको हम धातु बना देते हैं, तब दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। अब हम सारी चीज़ें यहाँ पर लिख देते हैं, 1 2 धातु में 3 और इसमें आपका 4 5 6 7, सारी चीज़ें ठीक भाई, वही उल्टा हो गया। अधातु जो होती हैं कठोर होती हैं, धातु जो होती है धातु तो आपको पता है ना, बहुत सारी धातुएँ होती होंगी, आप देखे होंगे, होते नहीं है, सोना चांदी तमाम चीज़, जिसको हम पीट करके तार बना लें वो तन्यता हो जाता है, तन्य हो जाता है। आधातु वर्ती नहीं, जिसको पीट करके चादर के रूप में बना लें वो घातु वर्ती हो जाती हैं। तो ये सारी धातु होती हैं और ये कठोर होते हैं, अगर इसको हम तोड़ेंगे पीटेंगे ना तो ये टूट फूट के भंग छिट जाएंगे, अधातु हो गया। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात आपका है कि ये विद्युत कुचालक होते हैं, ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ये आपका कुचालक हो गया। परंतु ये क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, ये क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, ये सुचालक होते हैं। ये आपका कुचालक होता है, ये कुचालक होता है और ये आपका सुचालक होता है। मतलब कि सुचालक और कुचालक समझते हैं कि जिसमें विद्युत जाती है यानी जिसमें धारा करंट जाता है वो आपका क्या होता है, सुचालक, और जिसमें नहीं जाता है वो क्या होता है, कुचालक, ठीक है। तो सुचालक में आपका विद्युत करंट जाएगी। तो इसे कुछ अपवाद हैं का, जैसे इसमें अपवाद आपका है ग्रेफाइट, इसमें अपवाद भी हो आपका हो जाएगा शीशा, शीशा में भी नहीं जाता है। तो ये अपवाद होते हैं, वो अलग चीज़ है, अपवाद तो सभी में होता है। और चौथा पॉइंट देखते हैं कि 4 पॉइंट के अनुसार है। ठोस, ये जो ठोस होते हैं ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन जो आपका ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ये धातु जो होते हैं ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और नहीं पाए जाते हैं। ये आपका ठोस गैस अवस्था दोनों में पाए जाते हैं। ये आपका ठोस और गैस दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। ये आपका ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक, ये हो जाते हैं। और उसके बाद ये आक्सीकारक पदार्थ होते हैं, ये आपका आक्सीकारक होते हैं, ये आक्सीकारक होते हैं। और ये आपका अवकारक होते हैं, ये आपका अवकारक होते हैं, ये अवकारक होते हैं। इसमें आपका छठवां पॉइंट होता है कि ये आपका इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऋण आयन बनाते हैं। सीधी बात है, क्या बनाते हैं, ये ऋण आयन बनाते हैं, ये ऋण आयन बनाते हैं। और ये आपका धन आयन बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं। धन आयन किस में बनता है, मैंने बताया धन आयन किस में बनता है और ऋण आयन किस में बनता है। धन आयन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होगी। ऋण आयन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होगी, ठीक है। और ये 7 पॉइंट है आपका, इसमें ये अम्लीय होते हैं और ये क्षारीय होते हैं। इसमें अम्लीय होएगा और ये क्षारीय होगा। ये अम्लीय होता है, ये क्षारीय होता है, ये अम्लीय होता है, ये क्षारीय होता है। और इसके बाद ये आपका लवण और हाइड्रोजन बनाता है। और ये आपका लवण और हाइड्रोजन, सॉरी ये हाइड्रोजन नहीं बनाता है, ये बनाता है। और हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। धातु और धातु एकदम कन्फर्म नहीं, अगर आप इतना लिख देंगे पक्का है पूरा। ये लवण मतलब ये जब अवक्रिया करता है, अम्ल से जब अवक्रिया करेगा तो ये लवण और हाइड्रोजन बनाएगा, वो नहीं बनाएगा। और ये धातुएं जो होती हैं वो अगर किसी अम्ल से उनका अवक्रिया कराएंगे तो वो हाइड्रोजन और लवण दोनों बनाएंगे। और ये धनायन बनाता है और ये ऋणायन बनाता है। ये क्षारीय होता है और ये अम्लीय होता है।
तो इस तरीके से सारी चीज़ें जान करके आप इसको थोड़ा बहुत जान लेंगे। बेसिक चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कर देना, हो सके तो कमेंट कर देना, और पिछली वीडियो जरूर देख लेना। एकदम बेसिक से जो भी चीज़ें वीडियो बनी हुई है उसको जरूर देख लेना। तो मैं इसी तरह की बेसिक वीडियो लेकर आते रहता हूँ, और सारे सब्जेक्ट की जो अलग से हैं हाई स्कूल इंटर की, उसको तो मैं लेकर आता रहता हूँ। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि आपको जरूरी है जानकारी के लिए। ओके, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिसमें मोबाइल से वीडियो डालते हैं। ओके, चलिए।